10-12 वैसे ऑनलाइन सेंटर को बनाने वाले को जानते हैं जो बोलते हैं कभी कभी मजाक में जब हम लोग चाय पानी करते रहते हैं तो कि सर सेंटर से खर्चा चलेगा सर, जब तक कुछ ऊपरी आमदनी नहीं होगा। ये ऊपरी आमदनी क्या होता है? तो जानबूझ करके कुछ करवाया गया है, या जो ऑनलाइन सेंटर्स होते हैं उसमें कभी माउस काम नहीं करता है, कभी कीबोर्ड काम नहीं करता। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे एएलपी साइको का जो विवाद चल रहा है कि क्या उस विवाद में क्या ऐसा बात है कि बच्चे जो है बार बार सरकार के खिलाफ को मतलब उसमें विवाद कर रहे हैं। और दूसरा ग्रुप डी को आप देखे होंगे काफी लंबे समय से केस चल रहा है और केस चल रहा है, अभी तक पता नहीं निवारण हुआ कि नहीं हुआ। हम एक एक पहलुओं पर बात करेंगे। हमारे साथ सर है सी चनकिया जो कि एक काफी जाने माने टीचर है, उनसे सबसे पहले एक एक पहलुओं पर बात करेंगे। सर स्वागत है हमारे चैनल। हाँ, आप सभी लोग का स्वागत है। एज ए टेक्निकल टीचर जो है हम टेक्निकल को पढ़ाया करते हैं, तो हम आपको एक क्लियर कट जानकारी दे रहे हैं कि एएलपी में साइको में एक तरह से स्कैम माना जा रहा है कि हो रहा है। उसका वजह है, ठीक है, उसका वजह जो है रेलवे और टीसीएस के द्वारा ही दिया गया है। जी कि टी स्कोर जो है, जैसे मान लीजिए टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, कोई स्टूडेंट अधिकांश टेस्ट में जो है अच्छा नंबर लाएगा और सीधे एक टेस्ट में वो 0 नंबर चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये या तो टीसीएस के सर्वर का प्रॉब्लम है, गलती से टेक्निकली कोई ग्लिचेज है, या तो जानबूझ करके कुछ करवाया गया है, या जो ऑनलाइन सेंटर्स होते हैं उसमें कभी माउस काम नहीं करता है, कभी कीबोर्ड काम नहीं करता है, कभी स्क्रीन काम नहीं करता है। तो कोई जरूरी है कि जो स्क्रीन पे जो आ रहा है क्वेश्चंस वो नॉर्मली सॉफ्टवेयर के द्वारा कंट्रोल किए जा सकते हैं। तो कोई हो सकता है कि उस टेस्ट का जो है उन लोग रेडी नहीं किया, तभी तो लड़के का 0 मार्क्स आया। लड़का का मान लीजिए लड़का 5 को 4 को पेपर देता है, ठीक है, बाकी में नंबर अच्छा लाता है, एगो में 0 ले आएगा, इतना बड़ा बेवकूफ लड़का है जो है। ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं जो है ये टीसीएस के तरफ से ये प्रॉब्लम है, जानबूझ के नहीं भी तो कम से कम ये टेक्निकल ग्लिचेज है, और या तो ऑनलाइन सेंटर वाले की तरफ से है, या कोई बड़ा गिरोह जो है रेलवे में एंट्री कर गया है। बड़ा गिरोह जो है रेलवे में स्कैम करने वाला एंट्री कर गया है ऑनलाइन या डिजिटली रूप से, जिसका संकेत जो है इस तरह का साइको वाले में दिखा जा रहा है, जिसको स्टूडेंट लोग साइको स्कैम बोल रहे हैं। हम लोग स्टूडेंट के पक्ष में हैं और स्टूडेंट के साथ हम लोग इस मुद्दा को आगे बढ़ाएंगे, जो क्योंकि वास्तव में जो है स्टूडेंट के लिए नंबर जो है जीवन का बात होता है, कैरियर का बात होता है। वो साधारण अंक गणित नहीं है, वो कहीं ना कहीं उसके जीवन को चलाने का है। लड़का छट जा रहा है, एक तरह से लड़का का नौकरी छूट जा रहा है। कई साल से तो पहले आप वैकेंसी को जो है लाते हैं और उसके बाद लड़का लास्ट स्टेज में जो छट जाएगा, वो भी आपके गलतियों से या आपके धांधलियों से, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। रेलवे का नौकरी के लिए लड़का जो है अपना जवानी बर्बाद करता है, और आप लास्ट में इस तरह से कर दीजिएगा, ना लड़का बर्दाश्त करेगा, ना हम जैसे टीचर बर्दाश्त करेंगे, ना उनके गार्जियन बर्दाश्त करेंगे। यहाँ तक कि समाज में भी बातें चाहेगा ना, तो समाज भी बर्दाश्त नहीं करेगा। सर इससे पहले देखा जाए तो सर कटअप इतना नहीं रहता था, लेकिन अभी कटअप अचानक बूम किया। और सबसे पहला बात कि किसी लड़का का, अब जैसे बताया कि किसी का 0 आ गया किसी पेपर में, या किसी पेपर में अच्छा मार्क्स लाया, तो क्या सर इन लोगों का क्या कहीं ना कहीं लड़का बार बार उंगली उठा रहा है, क्या सर कहीं ना कहीं शक के गुंजाइश लग रहा है, क्या ऐसा कुछ हो रहा है क्या सर? देखिए, मार्क्स का ऊपर जाना इस बात का भी रहता है कि अब हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट जो है भारत में जो है या राज्य स्तर पे जो बहुत ज्यादा पढ़ने लगे हैं, तो कट ऑफ ऊपर जा सकता है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम था कि 0 नंबर आ जाएगा, लड़का कट ऑफ उतना ऊपर चला जा रहा है और अचानक कोई पेपर में 0 नंबर चलाएगा, कोई टेस्ट में 0 नंबर आ जाएगा। ये टी स्कोर वाला जो है संदेहात्मक है, कहीं ना कहीं धांधली करने का ये हथियार है, और स्टूडेंट का जो मांग है वो सही है। अच्छा सर, क्या लगता है जैसे रेलवे का एग्जाम होता है सर, मतलब बहुत दिन तक एग्जाम चलता है, उसमें किसी का ध्यान ही नहीं जाता। 1-2 दिन रहेगा तो कोई ना कोई ध्यान देगा, और मतलब लगातार मतलब हमको लगता है महीना दिन तक एग्जाम चलता है, तो किसी का जब ध्यान नहीं होगा और उस व्यक्ति को सेंटर दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति 100 को से सिस्टम लगा लिया, 200 सिस्टम लगा लिया, और वो थोड़ा सा अपना पहुंच बनाया, और उसको क्या हुआ कि मतलब मिल गया एग्जाम कराने का, तो क्या वो व्यक्ति वहां धांधली करवा सकता है कि नहीं? देखिए, धांधली का सबसे बड़ा अड्डा जो है वो ऑनलाइन सेंटर ही है। आपको आश्चर्य होगा कि पटना में हम लगभग 10-12 सेंटर मैनेजर को जानते हैं, 10-12 वैसे ऑनलाइन सेंटर को बनाने वाले को जानते हैं, जो बोलते हैं कभी कभी मजाक में जब हम लोग चाय पानी करते रहते हैं तो कि सर सेंटर से खर्चा चलेगा सर, जब तक कुछ ऊपरी आमदनी नहीं होगा। ये ऊपरी आमदनी क्या होता है ये हर बिहार वासी और यूपी वासी समझता है। जब तक ऊपरी जो है कुछ नहीं होगा सर तो नहीं होगा। तो ऑनलाइन सेंटर पे ऊपरी का मतलब क्या है? फिर हम ये भी जानते हैं कि ऑनलाइन सेंटर जो है कर्जा लेके खोला है
और आज के समय में जो है करोड़पति है वो, जो कहां से करोड़ आ जाएगा। एक सेंटर का एग्जाम होने में उतना पैसा मिलता है? नहीं मिलता है। सेटिंग से बहुत ज्यादा पैसा मिल सकता है। और ज्यादा जो डिफेक्टेड पॉइंट है, टीसीएस पे भी हम लोग ज्यादा जो है आलोचना नहीं कर सकते, क्योंकि टीसीएस जो है, हम एज ए कंप्यूटर जो है, पहले हम इंजीनियर थे बैंगलोर में जो है, तो हम इस बात को जानते हैं कि टीसीएस एक टॉप कंपनी की जो है सर्विस है। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस बोलते हैं, सॉफ्टवेयर की बहुत टॉप कंपनी है। बैंक वगैरह हो गया, सरकार के बहुत सारे डेटा वगैरह को वही मैनेज करती है। तो टीसीएस के तरफ से हमको बहुत कम चांस लगता है। आप उस पर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन टाटा कंसल्टेंसी सर्विस एक सम्मानजनक जो है वो समझ लीजिए कि आपको एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली या और भी डेटा को हैंडलिंग करने वाली, सॉफ्टवेयर को जो है हैंडल करने वाली रहती है, वहां से कम। ज्यादा जो ऑनलाइन वाले लोग, और कहीं ना कहीं रेलवे में एक गुट जो है चलाया है सेटर्स का जो है। सर अच्छा एक बात बताइए, ग्रुप डी के लेकर सर अभी हाहाकार मचा हुआ है। ग्रुप डी के लेकर सर केस भी चल रहा है, क्या सर इसमें विवाद क्या है, आखिर इसका जड़ क्या है सर विवाद का? देखिए, रेलवे का जो एग्जाम है ना, पहले जितना सम्मानजनक था अब उतना ही संदेहात्मक और विवादास्पद हो चुका है। कोई भी एग्जाम होता है, कोर्ट लड़का को पहुंचना पड़ जाता है। अब रेलवे तो ऐसा नहीं कि रोड पे निकल जाएगा तो सुनेगा, हालांकि कई चीजों को मनवाया भी है, ठीक है, लेकिन बात यही रहता है कि अब ऐसा ऐसा काम ही कर देता है ग्रुप डी वाले में। आईटीआई वाले का जितना सीट था उसका हक को मार रहा है इन लोग, जो उसका जो हक था उसको हटा करके जो है नॉन आईटीआई वाले के फेवर में दे रहा है। तो एक बात बताइए कि आप नोटिस निकालते समय आप काहे बोले थे कि आईटीआई वाले का इतना सीट रखा हुआ है, और जब रखा हुआ है तो फिर आप उसको हटा क्यों रहे? आप उसका सीट पे दूसरे को क्यों, नॉन आईटीआई वाले को लाने को जा रहे हैं? आपको ज्यादा ही आपको जो है सोचना है, तो आईटीआई वाले जो किए हुए हैं उसका उतना सीट रहने दीजिए। आपको एक्स्ट्रा जो हो सकता है तो आप नॉन आईटीआई वाले का जो है निकाल दीजिए, यहां तक भी चलता है। लेकिन ऐसा भी स्टूडेंट नहीं मानेगा, क्योंकि आप उसका सीट बढ़ाए हैं, मान लीजिए 2000, इसका भी 2000 बढ़ाइए, उसका 20,000 बढ़ा रहे हैं तो इसका भी 20,000 बढ़ाइए। बढ़ाने से दिक्कत नहीं है नॉन आईटीआई वाले के साथ। बात है कि आईटीआई वाला जो है कर्जा लेकर के, कई लोग बिहार के लोग जो होते हैं अपना घर में कहीं ना कहीं कुछ चीजों को त्याग करके जो है जाते हैं, पटना आते हैं, भागलपुर जाते हैं, मुजफ्फरपुर जाते हैं कि हम फलाना अच्छे कॉलेज से जो हम आईटीआई कर लेंगे। अपना जवानी का एक महत्वपूर्ण समय देते हैं, पैसा देते हैं, ऊर्जा देते हैं, और उनका बेकार कर दीजिएगा आईटीआई जो कतई ये स्वीकार नहीं करेगा जो, ठीक है ना। कुछ टीचर कोर्स बेचने के चक्कर में शुरू में नॉन आईटीआई वाले के फेवर में था, और अभी आईटीआई वाला लड़का उसको समझता है। अच्छा सर एक बात, सरकार तो चाहेगी कि किसी भी मुद्दा पर केस हो जाए, ताकि केस हो जाएगा, वैकेंसी टल जाएगा, उसको क्या होगा, तुरंत उसको रोजगार नहीं देना होगा। तो ऐसे वो और चाहेगी कि हर एक विभाग में बच्चे केस करें। क्या लगता है सर, ये सरकार का मतलब मिली जुली चाल था कि केस करवा दे किसी तरह, क्या लगता है? देखिए, क्षणिक रूप से ऐसा किया जा सकता है राजनीतिक रूप से, लेकिन लड़का जो है बहुत ज्यादा समय तक इंतजार नहीं करेगा। ये लोकतांत्रिक विधि है, ज्यादा बार करिएगा इस चीज को, कोर्ट में फंसा दीजिएगा बार बार जो है, कहीं ना कहीं लूप होल्स रख करके, कमजोरी रख करके, लड़का एक समय के बाद समझ जाएगा। और जब ये लड़का समझ जाएगा तो ये लड़का एक बड़े वोटर्स के रूप में रहते हैं, ठीक है ना। आपका सरकार पे जो है दाग तो लगेगा ही लगेगा, आपका सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा, चाहे राज्य स्तर पे हो चाहे केंद्र स्तर पे हो, ठीक है। और जो हमारे रेल मिनिस्टर है, उनको रेल मिनिस्टर से ज्यादा रील मिनिस्टर बोला जाता है। रील मिनिस्टर क्या, कुछ ज्यादा रीले और ट्वीट करते हैं, काम का काम जो है कम करते हैं, ठीक है। और रेल मिनिस्टर से ज्यादा और रील मिनिस्टर हो चुके हैं। कभी ट्विटर करेंगे, कभी फेसबुक करेंगे, तो कभी वीडियो बनाएंगे, कभी ये करेंगे। मतलब एक पढ़े लिखे आदमी होते हुए भी इस तरह का मतलब दरबारी टाइप का नेता बन चुके हैं, ये उम्मीद नहीं था। छात्र ही ना आपके रेलवे सिस्टम को चलाते हैं, यही छात्र इंजीनियर बन के जाते हैं, यही छात्र आपके ग्रुप डी के रूप में काम करते हैं, यही छात्र आपका जो है डीआरएम बनते हैं, यही छात्र आपका पूरा डिपार्टमेंट संभालते हैं, कि आपका नेता चलाता है सब कुछ। जो है कहीं ना कहीं जो है रेलवे एक टेक्निकल विभाग है, तो आईटीआई वाले का ज्यादा हक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम नॉन आईटीआई वाले का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा हक जो है आईटीआई वाले का है। तो सर क्या लगता है इसका समाधान जल्द होगा, या क्या लगता है कि इसमें सरकार को समाधान निकालना चाहिए, खास करके रेलवे डिपार्टमेंट को समाधान निकालना चाहिए। अरे नेता तो जो है नेतागिरी करवे करेगा, मान लीजिए वैष्णव है चाहे जो भी है, वो तो नेतागिरी करते ही रहेंगे जो, ठीक है ना। मेन है कि इसको सरकार को जो है, विभाग को जो है इसका समाधान निकालना पड़ेगा। तो अभी आप सुन रहे थे सी चाणक्य सर की बातों को, कि जो आपका एलपी में जो धांधली हुआ है, मतलब देखा जाए तो बच्चे जो आरोप लगा रहे हैं कि जो साइको का है उसमें कहीं ना कहीं बच्चों संतुष्ट नहीं है, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। और ग्रुप डी में कहीं ना कहीं हमको लगता है कि सरकार चाह रही थी कि बच्चे केस करें, ताकि वैकेंसी क्या हो, लेट हो और फिर से दोबारा वैकेंसी ना देना हो। आपका क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। सर से जब दोबारा हम मिलेंगे तो उस डाउट को दूर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।